गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पतिदेव कर रहे हैं घर से काम और साथ में आराम। वाह वाह वाह। पतिदेव काम कर रहे हो कि आराम कर रहे हो? दोनों कर रहे हो। अच्छा। और ये मेरा नया सेटिंग, मैंने किचन की टेबल यहाँ ला के लगा दी है और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है अकॉर्डिंग टू पतिदेव। बहुत ही मैसी है। आज मैंने शूट किया है, कल से ही सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख दी थी तो वही चला रही हूँ मैं, क्योंकि शूट करने में बहुत टाइम। ये हाल हो रखा है हमारे किचन का, ये जगह पूरी खाली हो गई है। तो यहाँ पे कुछ नए अरेंजमेंट्स होने हैं। तो इस समय 4 बज रहे हैं दोपहर के। मेरी शूटिंग हो गई है, मैंने शूट किया था। ये देखो रेसिपी कल आने वाली है, या पता नहीं कब ये जाएगा व्लॉग, उसके पहले ही आ चुकी होगी। होली की रेसिपी है। तो कल की तहरी बच गई थी, अब मैं इस तवे पे रख देती हूँ। और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ तो मैं जा रही हूँ नहाने। हमारे पतिदेव और हर्ष खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा उन लोग को बहुत देर हो गई, खिला देती हूँ। यहाँ मैं रोटियाँ सेक के अपने जा रही हूँ। उसी में बहुत टाइम लग गया, अकेले ही करना होता है ना यार सारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे साफ़ करवा ली है। देखो मीना का काम देखो मीना का काम देख रहे हो, कहाँ तक टांगी है ये सब, और उस पर ये कपड़े सुखा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है ओह माय गॉड। तो मेरा डाइनिंग टेबल, किचन सब मैसी इतना हो रहा है ना। और ये है वो चीज़ जो मैंने बनाई थी। आधा खाने का भी टाइम नहीं मिला, आधा खाया है मैंने, देखो आधा यहाँ रखा है, बाद में खाऊंगी। भी घबराहट सी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसा तो दिख रहा है इसमें। आज भी बहुत हेक्टिक डे था। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है और शायद मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। मैं ये लगा लेती हूँ। तो ये वही वाला है जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो अमेज़न से मंगवाया था पतिदेव ने बड़े प्यार से मेरे लिए। ये वही वाला है। तो आज भी बहुत थकावट वाला दिन है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है 2 दिन से। तो थोड़ा सा मतलब शुरू में गले में थोड़ा प्रॉब्लम था, बाद में बॉडी एक बहुत हो रहा था, बट अभी थोड़ा ठीक है। मैंने क्रोसिन भी ले लिया है। बट जैसा कि आपको पता है होली है और अभी तक मेरी कोई प्रॉपर होली की रेसिपी गई नहीं थी इस साल। तो कुछ तो बनाना था, तो मैंने अभी आज वही बनाया है। कल से ला के रखा था मैंने। बट आपको पता है ना, जब हस्बैंड्स लोग घर में होते हैं ना, बड़े काम होते हैं। कि हम लोगों ने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है, तो जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है उसके लिए स्पेस बनाना था। तो मैंने आज किचन में आपको दिखाया था कि उसके लिए सफाई हुई है। उस जगह पे फ्रिज के बगल में रखना है हमें। और अभी बल्कि फ़ोन भी आया था उसका कि आप आके देख लो, वो चीज़ आ गई है। ऐसा ना हो कि आपकी बिल्डिंग में पहुंच जाए उसके बाद आप बोलो कि कोई नुक्स है, ये है वो है। तो बल्कि मैंने उसको बोला कि नहीं, हम लोग कल आएंगे सुबह 10 बजे, हम पास कर देते हैं, फिर उसके बाद आप दोपहर में 2-3 बजे तक पहुंचा दो। तो मुझे पहले लगा था कल वो सुबह ही ना ले आए, मीना के आने से पहले ही। तो सफाई मैंने आज से करवा ली किचन की। वहाँ पे बहुत मैसी हो रखा है। मतलब सफाई क्या करवाई, उसकी जगह बनाने के चक्कर में बाकी सब बहुत मैसी हो गया इधर उधर। तो मुझे वो ब्लैक वाला स्टैंड बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे निकालना है मुझे और एक स्टील का स्टैंड लाना है। तो वो मैं अभी देखती हूँ अमेज़न से ऑर्डर करूँ या अपने लोकल किसी मार्केट से ले लूँ। तो मुझे उतना बड़ा सा नहीं लेना है स्टैंड, हाफ़ लेना है, ताकि मेरी जो प्लेटें वगैरह हैं, वो ग्लासेस वगैरह है, वो उसमें आ जाए। आपको पता ही है किराए के घर में बहुत टिटम्मा करना पड़ता है चीज़ों को अरेंज करने के लिए। न जाने कितने तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदे, बास्केट्स ख़रीदे, कितने सारे डब्बे ख़रीदे, तो भी वो बात नहीं आती है जो मॉड्यूलर किचन में होता है। तो मॉड्यूलर किचन की भरपाई नहीं कर पाते ये सब। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत ठिकाने लग जाते हैं।
किसी तरह मतलब चीज़ें ठीक ठाक लगें। तो वही सब करते करते दोपहर में मैंने मीना के जाने के बाद शुरुआत की है। और वो रेसिपी अकेले ही, तबीयत भी मेरी ख़राब लग रही थी तो मैंने किसी तरह क्रोसिन खा के सोचा जब तक क्रोसिन का असर रहेगा तब तक मैं काम निपटा लूँगी। तो मैंने उसी लिए, क्या बेटा, तो पतिदेव अपने रूम में हैं, काम कर रहे हैं और मैं अपने यहाँ पे खाना भी मैंने अभी खाया है। मैंने जब खाना खाया कितने बज रहे होंगे हर्ष? हंस क्यों रहा है तू? हंस क्यों रहा है? पहले बता क्यों हंस रहा है? नहीं बता ना, बोल ना बाबू। पापा कुछ जोक मारे हैं ना? पापा जोक मारे होंगे कोई। ओ कोई नहीं, चलो इतना भी कुछ नहीं है, पापा को तो ज़बरदस्ती। तो क्या मैं बोल रही थी, ऑफ ट्रैक हो गई। क्या बोल रही थी यार, कुछ समझ। हाँ, मैंने खाना आज खाया है 6 बजे। शार लिया है मैंने पौने 6 बजे और खाना खाया है 6 बजे। क्योंकि वो जो चीज़ थी वो अकेले ही मुझे बनानी थी, कोई हेल्प नहीं था और वो 2-3 स्टेप में बनती है। तो चीज़ें मैं सारी ढूंढ के कल लेके आई थी कि अच्छे से बनाऊंगी। तो कल तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो आज मैंने बोला नहीं, मुझे चीज़ें तो बनानी ही है, वो चीज़ बनानी ही है। मैंने इतनी तैयारी की है, उसकी लेके आई हूँ कहाँ से ढूंढ के, तो मुझे बनाना ही है, चाहे तबीयत ठीक रहे ना रहे। तो मैं लग पड़ी भैया, जी जान जुटा के। फिर उसके बाद बनते बनते वो इन लोगों ने भी थोड़ा सा आज पेशेंस दिखाया है। इन लोग के लंच में भी आज काफ़ी देर हो गई है, 3:30 बज गए मेरे ख्याल से। मैं 12:30 की घुसी 3:30 बजे तक लगी रही, शूट करती रही, कुक करती रही। उसके बाद फिर फ़ोटो शूट सब कर लिया। फिर मैं तुरंत खाने में लगी। तो खाने का ऐसा सीन था कि कल की चीज़ें थी, कल का पुलाव बचा था, मतलब तहरी हमारे यहाँ जो होती है, वो आटा गूँथा पड़ा था और मटर पनीर की सब्ज़ी थी। तो बस मुझे रोटियां सेकनी थी और कुछ नहीं, बस रोटियां सेकी गर्मा गर्म, इन लोगों को खिलाया। और फिर सुबह से लगी हुई थी उसमें, तो मेरा सर घूम रहा था बहुत। तो थोड़ी देर मैंने बोला रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के लिए बैठी, तुरंत तो एडिटिंग कर नहीं सकती थी, कल ही मुझे निकालनी है रेसिपी। तो और आज सुबह ही मैंने व्लॉग निकाला है, आपने नहीं देखा तो देख लेना। अब तक तो चली गई होगी जब तक ये व्लॉग जा रहा है। तो थकावट के बाद जब रेस्ट मोड में जाती है बॉडी तो फिर उठना नहीं चाहती। हस्बैंड बोल रहे हैं, ढकेल रहे हैं बार बार, जाओ नहा लो, नहाओ। फिर बोलते ढकेलते फिर 5:30 बजे उठी मैं और फिर गई नहाने। फिर नहा के निकली, खाना खाया यहाँ बैठ के तारक मेहता देखते हुए, और फिर जाके थोड़ा सुकून मिला। तो अभी मेरा रेस्टिंग मोड चल रहा है। 1 घंटे बाद चाय अभी थोड़ी देर बाद पीऊँगी, उसके बाद फिर खाने में लगूँगी। खाने का कुछ ऐसे ही करूँगी भाई, बहुत थक जाती हूँ यार, मेरी तो बॉडी भी मतलब जवाब दे रही। मेरी एज भी हो रही है यार, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा 21 साल का हो गया तो सोचो मेरी एज नहीं होगी क्या। तो और वैसे भी हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद स्टडीज़ भी की हैं। तो हम लोग की तो लेट मैरिजेस होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले की तरह 20-20 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर लिए हैं। वैसा नहीं है कि मेरा बेटा 20-22 साल की उम्र में हो गया है। मैंने भी अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, उसके बाद मेरा बेटा हुआ। तो एज तो है ही है ना, एज फैक्टर तो है ही अपनी जगह। और मैंने यूट्यूब भी बहुत लेट शुरू किया है। वही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने 4-5 साल पहले और किया होता शुरू, तो आज मेरा चैनल बहुत फ्लरिश कर रहा होता। पर ठीक है ना, दे रहा है दुरुस्त है। तो अभी ये सब हो रहा है। अब अभी मैं आगे रात को व्लॉगिंग नहीं करूँगी। कल 10 बजे हम लोग जाएंगे, चाय वाय लेके, नाश्ता लेके हम 10 बजे देखने जाएंगे जो मैंने ऑर्डर दिया है। आ जाएगी घर में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी के लिए तो मैं रेस्ट मोड में हूँ, थोड़ा थकावट भी है, तबीयत भी ख़राब है। तो मैं कल ही बात करूँगी आपसे। आज हो रही है पार्टी, यहाँ पे चाट पार्टी, और यहाँ पे मटर है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे और हमें लेकर अभी हमारी आने वाली है थोड़ी देर में। तब तक हम लोग नाश्ता कर लें। तो आज मैंने नाश्ते के लिए टिक्की यहाँ पे सेक ली है, ये रेडीमेड है।
और कल के जो छोले होते हैं वो ढेर सारे पड़े थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी लगा के उसे ढीला कर दिया है। तो जो मटरा होते हैं, मटर वो जो टिक्की चाट में जो यूज़ होते हैं, तो वो है। हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। दही, प्याज, धनिया पत्ती और सेव भुजिया नायलॉन वाली नहीं थी तो मैं आलू की भुजिया ले रही हूँ। यहाँ पे ले रही हूँ सौंठ, दिल्ली चाट की सौंठ मस्त वाली। ये है जीरा पाउडर, ये है काला नमक, ये है प्लेन नमक और ये है काली मिरी पाउडर जो ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया की चटनी। तो चलिए, और हाँ, लाल मिर्ची मैं इसमें से डालूँगी। तो ये है, 3 डालूँ ना कि 4 डालूँ? 4 डालूँ तुम्हारे में। 10। तो जी हमारी चाट रेडी है और हर्ष खाने के लिए रेडी है। ले जाओ हर्ष, खा लो, पापा तो बात ही कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और मुझे पता है ब्लॉग्स बहुत देर से जा रहे हैं, बट क्या करूं, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है लाइफ, इतनी ज़्यादा बिजी हो रही है ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी ना ज़रा सा फुर्सत में हुई हूँ, फुर्सत भी नहीं, काम ही कर रही हूँ, बट अकेली हूँ घर में, तो अभी किसी की चिंता नहीं करनी है मुझे। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ आ गई है, मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। और मैं इसके साथ ही ब्लॉग भी ख़त्म कर दूँगी यहीं पे, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो रहा है तो चल रहा है। क्योंकि दूसरे चैनल में भी मुझे ब्लॉग वो डालना पड़ता है ना, रेसिपी, तो एक के बाद एक रेसिपी, फिर उसकी एडिटिंग, फिर उसके बाद अपलोडिंग, और फिर घर का काम, खाना, फिर शॉपिंग भी, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ मैं। मेरे होंठ भी सूख रहे हैं, तो मैं टिका देती हूँ यार, हाथ भी दर्द हो रहा है मेरा। तो हाँ, आज हम लोग सुबह निकले थे एक स्टैंड लेने, छोटा स्टैंड लेने के लिए। मेरे पास पता है ना आपको, बर्तनों का एक बहुत ही गंदा सा स्टैंड था जो मैंने आपको दिखाया था, ब्लैक कलर का था, वो बहुत सालों से था। तो मॉड्यूलर किचन है नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा लेना ही पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं लगता था अब। और मेरी चीज़ें अट भी नहीं रही हैं, चीज़ें आ भी नहीं रही हैं किचन में, और कुछ था ही नहीं। मैं बिल्कुल परेशान हो गई, चीज़ें कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, दिमाग ही नहीं चलता था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो एक चीज़ ले आएंगे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बता ही देती हूँ, एक अलमारी है छोटी सी, जिसमें मेरे बर्तन आ जाएं किचन के, और यूट्यूब के बर्तन आ जाएं, और ऊपर के जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए जगह मिल जाए। तो अब मैं वो पुराना वाला स्टैंड मैं हटा रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टैंड है ये, मैं हटा रही हूँ। और हम लोगों ने ये स्टैंड लिया है, आज सुबह जाके हम लोग ये स्टैंड लेके आए हैं। अभी मैंने इसमें बर्तन लगाए नहीं हैं, तो अभी जस्ट हम लोग एंटर ही हुए हैं। थोड़ा सा पानी वानी पी के हर्ष के पापा हर्ष को लेके निकल गए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, तो सरप्राइज़ ख़त्म करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ है, तो ये इस तरीके से, पूरा व्यू नहीं आ रहा था। ये मैंने लिया है अपने किचन के लिए, और मुझे बहुत पैसे भी नहीं खर्च करने थे, क्योंकि जब शिफ्ट होंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो अभी मैं बस इसमें सामान ठूसती जा रही हूँ जो भी मिल रहा है, क्योंकि किचन में ऐसा कुछ था नहीं रखने के लिए, तो मुझे जो भी चांस मिल रहा है मैं रखती जा रही हूँ। बाद में मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करके ना आपको दिखाऊंगी। तो ऊपर ये 3 खाने हैं, और यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और नीचे भी ऐसे ही 3 खाने हैं। तो ये देखिए, ये हमने ऑर्डर दिया था, जल्दी ही बन जाता है ये सब, तो ऑर्डर देने पे। इस तरीके का है नीचे भी, और ऊपर भी इस तरीके का है। तो मैं बस अब इसमें चीज़ें ठूसती जा रही, बाद में मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी। अभी के लिए बस सुविधा हो गई है मेरे को, तो सारी क्रॉकरी मैं इसमें लगा दूंगी, बर्तन लगा दूंगी, और जो बड़े यूट्यूब के बर्तन हैं वो नीचे रखूंगी, और जो अच्छे हैं, सुंदर हैं, वो ऊपर रखूंगी। तो बहुत ज़्यादा लकड़ी वकड़ी की चीज़ नहीं है कि प्योर लकड़ी हो, वुडन नहीं है बहुत, लेकिन हाँ काम चलाऊ मिल गया है हमें सामान रखने के लिए। और MDF वगैरह के जो होते हैं वही है, तो ठीक है, 5-6 साल भी चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा वो स्टैंड लिया है, क्योंकि मुझे वो ब्लैक स्टैंड रखना नहीं था अभी यहाँ पे,
तो थोड़ी सी सहूलियत हो गई है, बट घर बहुत तितर बितर हो गया। उस चक्कर में सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, अभी एडजस्ट करना है तो टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ, 2:30 बज रहे हैं और हर्ष के पापा गए हैं, कल होली है तो कपड़े दिलाने हर्ष को और चप्पल भी दिलाने। तो वो लोग लौटे, इसके पहले मैं खाना बना लेती हूँ।